डोडो टीवी। कितना वक्त हो गया है, हम कहीं घूमने नहीं गए। चलो वो गांव के बीच जो खंडर वाली पुरानी हवेली है ना, वहां चलते हैं। खाएंगे पिएंगे, टू मच फन। हाँ मजा आएगा। मौसम भी अच्छा है दोस्त भी। वीकेंड सेट। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? जानते हो ना, वहां चुड़ैल रहती है। अरे चल डरपोक, ऐसा कुछ नहीं होता। वहीं जाएंगे, मजा करेंगे और तेरे को तेरी चुड़ैल से मिलवा भी लाएंगे। सब लोग हंसने लगते हैं और सब लोग आकाश की बात पर ध्यान न देकर हवेली की ओर निकलते हैं। हवेली में पहुंचते ही लोग फोटोज क्लिक करना शुरू करते हैं और इधर उधर घूमने लगते हैं। अच्छा किया ना यहाँ आकर। I mean, what a view, man. हाँ यार, ये लोकेशन अच्छी है। मैं जरा उस कोने में होकर आता हूँ। क्या अच्छा यार, मुझे तो डर लग रहा है यहाँ पे। तू तो है ही डरपोक। इसी बीच अचानक से अमित के चीखने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये तो अमित की आवाज है। हाँ, उस कोने में क्या था ना, चलो देखते हैं। वो लोग अमित की आवाज की दिशा में भागते हैं। भागो भागो, उसने अमित को मार दिया, वो हमें भी मार देगी। मैंने कहा था ना, यहाँ बताओ। जल्दी भागो, जान बचाओ। अब बाकी सब भी डरने लगते हैं। सोचते हैं कि वहां जाकर उन्होंने गलती की है। और बिना देरी किए वो सब भागने लगते हैं, अपनी अपनी जान बचाकर। जैसे तैसे भागते भागते अपनी जीप में आकर बैठते हैं और वहां से निकल आते हैं। अगले दिन हमें वहां जाना ही नहीं चाहिए था। अब देखो, बेचारा हमारा दोस्त अमित मर गया। हाँ, पर मुझे तो लगता था कि ये चुड़ैल वगैरह कुछ होती नहीं है, पर मैं गलत था। अब तो मुझे भी डर लग रहा है। हाँ, चुड़ैलों से डरना ही चाहिए। पर अब तो हम यहाँ गए, अब थोड़ी ना वो चुड़ैल हमारे साथ आ गई है। वही है ना वो तो। पागल है क्या? कैसी बकवास बातें कर रहा है? कल रात मुझे तो लगा था कि हम सब मारे जाएंगे। तो भगवान का शुक्र है कि हम बच गए। अब हमें इस हादसे को भूलकर आगे बढ़ जाना चाहिए। बाकी सब भी हाँ में सर हिलाते हैं। फिर सब अपनी नॉर्मल जिंदगी में बिजी हो जाते हैं। 2 दिन बाद अंकित अपने घर की बालकनी में खड़ा है। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ लगाता है। अंकित पीछे पलट कर देखता है और डर के मारे कांपने लगता है। चुड़ैल बचाओ, चुड़ैल! तू नहीं बचेगा, मार डालूंगी मैं तुझे। चुड़ैल उसकी तरफ बढ़ती है और अंकित पीछे की ओर बढ़ते हुए बालकनी से नीचे गिर जाता है। बचाओ बचाओ! आकाश वहां खड़ा है। जानकी, अंकित मर गया। वो अपनी बिल्डिंग की बालकनी से गिर गया और हमारा दोस्त मर गया। कुछ दिनों बाद सुमित गाड़ी चला रहा है। तभी उसे अपनी गाड़ी की पिछली सीट से आवाज आती है। तेरी गाड़ी तो बहुत अच्छी है रे सुमित। सुमित पलट कर देखता है और पीछे बैठी चुड़ैल को देख कर डर जाता है। डर के मारे उसकी गाड़ी का बैलेंस चला जाता है। उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है। सुमित की लाश, गाड़ी उल्टी है। आकाश और शैंकी क्राइम सीन पर है। मुझे बहुत डर लग रहा है। हम तो बस हम दोनों नहीं बचे। ये सब उस दिन के बाद ही क्यों हो रहा है? क्या ये सब इत्तेफाक है? नहीं, कोई इत्तेफाक नहीं है। हम 2 ही रह गए, बस अब एक ही रह जाएगा। शैंकी पलट कर देखता है। आकाश की आंखों का कलर लाल है और उसका चेहरा भी अलग सा हो गया है। चुड़ैल, चुड़ैल, आकाश, ये क्या हुआ? वो वहां से तेज तेज कदमों से भागता है।
चुड़ैल उसका पीछा करती है और जैसे तैसे शैंकी वहां से भाग जाता है और तुरंत ही पिंजरे वाले बाबा के पास पहुंचता है। बाबा, बाबा बचाइए। क्या हुआ बेटा, क्या बात है? शैंकी बाबा को पूरी बात बताता है। पूरी बात जानकर बाबा कहते हैं, तुम्हारा दोस्त आकाश संकट में है, क्योंकि आकाश में ही उस चुड़ैल की आत्मा है। वो वहां से तुम्हारे साथ आ गई है, सबको मार रही है। वो आ गई है तुम्हारे साथ। आकाश के शरीर में है वो चालाक चुड़ैल। क्या? तो अब हम क्या करें बाबा? कैसे आकाश को बचाएं? और वो मुझे भी मारना चाहती है। मेरे होते हुए वो चुड़ैल किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मैं भी उसे अपने पिंजरे में बंद कर लूंगा। बाबा के साथ शैंकी आकाश के पास पहुंचता है। ओम सिम ओम क्रीम श्रीम चामुंडाय विजय। ओम सिम ओम क्रीम क्रीम चामुंडाय विजय। ओम त्र्यंबकं यजामहे। ओम त्रिं क्रीम क्रीम चामुंडाय विजय। मैं जानता हूँ चुड़ैल वो आकाश के अंदर है। बाहर निकल, छोड़ दे उसके शरीर को, वरना तू नहीं बचेगी। मैं नहीं आऊंगी बाहर। अब ये शरीर मेरा है। मैं तुझे और इस लड़के को भी मार दूंगी। बड़ी जिद्दी और चालाक है तू, पर आज तो नहीं बचेगी। ऐसा कहकर बाबा अपनी मुट्ठी में से कुछ चुड़ैल की तरफ फेंकते हैं और आकाश नीचे बेहोश होकर गिर जाता है और चुड़ैल हवा में उड़ती है। अरे बाबा, तू लगता है मरना चाहता है। तू मरेगा मेरे हाथ से। ये तो अभी पता चल जाएगा कि कौन मरेगा और कौन बचेगा। बाबा, तू मेरे वार से नहीं बचेगा। ओ चुड़ैल, तो जैसी ना जाने कितनी चुड़ैलों को पकड़ चुका हूँ। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बाबा और चुड़ैल के बीच में लड़ाई होती है। कभी चुड़ैल बाबा पर भारी पड़ती दिखाई देती है, तो कभी बाबा चुड़ैल को पकड़ लेते हैं। बाबा अपने मंत्रों की ताकत से चुड़ैल को जमीन पर गिरा देते हैं। अब आई ना तू सही जगह, गिर गई ना, अब मरेगी भी। और बिना देर किए हुए अपने पिंजरे में बंद करके उसे वहां से ले जाते हैं। कुछ ही देर में आकाश को होश आ जाता है। अमित 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 को चुड़ैल ने मार दिया। हम यहाँ कैसे आए? शैंकी उसे पूरी बात बताता है। जहां एक तरफ दोनों दुखी होते हैं कि उनके दो दोस्त मारे गए, तो वहीं इसलिए भी खुश होते हैं कि उन दोनों की जान बच गई। रात का समय है। फोन की घंटी बजती है। दिनेश फोन उठाता है। हेलो, कौन बात कर रहे हैं? दिनेश, मैं राजू। सुन, जल्दी से अपनी फैक्ट्री पे आ। फैक्ट्री में आग लग गई है। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। हम बर्बाद हो गए। मैंने सुनील और हेमंत को ही बता दिया। तू भी जल्दी पहुंच। हाँ, मैं पहुंच रहा हूं। मुझे तो लगता है वो लौट आई है। उसने कहा था ना वो लौट आएगी और हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। शायद उसने शुरुआत कर दी है और अब हमारी उल्टी गिनती शुरू। क्या बकवास कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। वो कैसे लौट सकती है? कुछ भी। पर हेमंत की बात सच भी तो हो सकती है। मेरी आंखों के आगे तो आज भी उसी का चेहरा आ जाता है। मैंने तब भी तुम लोगों से कहा था कि ऐसा मत करो, पर जब तक मैं कुछ कर पाता, तुम लोगों को रोक पाता, तुम लोग सब कुछ कर चुके थे। चलो यार, अब ये बातें खत्म करो। सब ठीक है। हम लोग ज्यादा ही सोच रहे हैं, समझ रहे हो? ये आग किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से भी हो सकती है। लेट्स गो होम।
सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। अरे हटो, सामने से हटो। ऐसा कहते हुए गाड़ी पर से बैलेंस वो खो देता है। उसकी गाड़ी खाई में गिरने ही वाली होती है कि अचानक से रुक जाती है। दिनेश को एक साया उसकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तुम छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। वो साया कोई जवाब नहीं देता है और दिनेश की गाड़ी को खाई में धक्का दे देता है। एक चीख के साथ गाड़ी खाई में गिर जाती है। दिनेश की लाश रखी है। पुलिस वाले क्राइम सीन पर हैं और राजू, हेमंत और सुनील भी। आप तीनों को किसी पर कोई शक? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वैसे ऐसा कोई सुराग भी नहीं मिला है, नॉर्मल एक्सीडेंट केस लगता है। पुलिस वहां से चली जाती है। एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? दिनेश इस रास्ते से रोज आता था और इतना अच्छा ड्राइवर था, फिर भी एक्सीडेंट कैसे? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर डर लग रहा है मुझे अब। वो तीनों वहां से अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। अगले दिन सुबह राजू हेमंत को फोन करता है। ऑफिस कब तक आएगा? वो मीटिंग है ना आज? बस स्विमिंग कर रहा हूँ, 1 घंटे में निकलता हूँ। ओके, जल्दी आ। फोन कट जाता है। हेमंत अपने घर के पूल में स्विमिंग कर रहा है। ये रोज जब तक स्विमिंग ना कर लूं, दिन की शुरुआत नहीं होती। किसी और के बंगले में, उसके स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने का कुछ अलग ही मजा है ना? कौन है यार? हेमंत को चुड़ैल नजर नहीं आती। अचानक से स्विमिंग पूल में वाटर लेवल बढ़ने लगता है और हेमंत बचाओ बचाओ कहते हुए डूबने लगता है। हेमंत की लाश पड़ी है। सुनील वहां है। वो राजू को फोन करता है। राजू, कहाँ है तू? तुझे पता चला हेमंत के साथ क्या हो गया? हमारा एक और दोस्त मर गया, तू जल्दी आ। मैं नहीं आ रहा, मैं समझ गया हूँ वही सब कर रही है। वो लौट आई है। सुन मेरी बात सुनील, वो लौट आई है। मैं यहाँ से, इस देश से सबसे दूर भाग रहा हूँ, तू भी भाग जा। मैं अपनी जान बचा रहा हूँ, वो नहीं छोड़ोगी। अब मेरा ही नंबर है। सही कहा तूने, अब तेरा ही नंबर है और तू इस नंबर से अब कहीं नहीं भाग पाएगा। अब तू जान से जाएगा। राजू पीछे मुड़कर देखता है। सामने एक भयानक सी चुड़ैल खड़ी है। तुम लौट आए, मुझे छोड़ दो, माफ कर दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। हाँ, मैं लौट आई और अब जैसे तेरे दोस्त गए, तू भी जाएगा। क्या कहा तूने? माफ कर दूं? माफ कर दूं मैं तुझे? नहीं कर सकती। कैसे कर दूं? तूने और तेरे उन दोस्तों ने मेरे साथ धोखा किया। मेरे यहाँ काम करने वाले नौकर थे तुम लोग, और तुमने मिलकर मुझे मार दिया। मेरी छोटी सी बेटी को मार दिया। तुम्हें कैसे छोड़ दूं मैं? पैसे के लालच में तुम हैवान बन गए और तुम मुझसे माफी की उम्मीद करता है। हमसे गलती हो गई, प्लीज माफ कर दो। तुम ये प्रॉपर्टी, पैसा सब ले लो, मुझे छोड़ दो। हाँ? कैसी बेवकूफी जैसी बातें कर रहा है। इस सब का मैं क्या करूं? अब मुझे बस शांति चाहिए, और वो इस सब से नहीं, तुझे मार कर मिलेगी। तुमने अपने लालच में मुझे मार डाला, मेरी छोटी सी बच्ची को भी नहीं बख्शा। आज तुझे तेरे पापों का फल मिलेगा। मैं करूंगी तेरे पापों का हिसाब। ऐसा कहकर चुड़ैल राजू को हवा में उठा लेती है और अपने नाखूनों से उसकी गर्दन में घाव करते हुए उसे सामने की दीवार पर फेंक देती है।
पैसे के लालची मार डाला मुझे और मेरी फूल सी बच्ची को पैसों के लिए। छी, अब तू मर। ऐसा कहते हुए चुड़ैल राजू को मार देती है। तभी राजू के कमरे का गेट खुलता है। सुनील आता है और चुड़ैल को देखता है। तुम देखो, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे मत मारना, मुझे छोड़ दो प्लीज। गलती तो तूने की थी। हाँ, तूने मुझे नहीं मारा, पर इन तीनों के खिलाफ शिकायत भी तो नहीं की। पर मैं तुझे नहीं मारूंगी, तुझे मुझे मुक्ति दिलानी होगी। तुम जो बोलोगी मैं करूंगा, सब करूंगा मैं। ये जो सारी प्रॉपर्टी इन सब ने हड़प रखी थी मेरी बेटी के नाम से, उस सब का एक ट्रस्ट खोलकर गरीब बच्चों की मदद करो। ये काम जल्दी करो और मुझे मुक्ति दो। मैं ऐसा ही करूंगा। अब मैं जा रही हूँ, लेकिन इस सब की जिम्मेदारी तुझे सौंप कर जा रही हूँ। मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगी। मेरा मतलब पूरा हुआ। संजय एक बार फिर से जुए में हार कर अपने घर की तरफ लौट रहा था। ना जाने कैसी किस्मत है, अब कितना रुपया जीतते हैं जुए में, लेकिन मैं हूँ हमेशा हार जाता हूँ। पता नहीं मेरे किस्मत के पासे कब पलटेंगे। संजय सोचता हुआ जा ही रहा होता है, तभी उसे रास्ते में चमकते हुए पासे दिखाई देते हैं। उन पासों को उठा लेता है। लगता है ये पासे मेरी किस्मत बदलेंगे, तभी तो ये इतने अनोखे लग रहे हैं। संजय पासों को लेकर चला जाता है और अपने घर पहुंचता है और पासों को एक जगह रखकर सो जाता है। उसे लगता है कि ये पासे शायद उसकी किस्मत बदलने वाले हैं, पर ये पासे असल में क्या करने वाले हैं ये तो कोई नहीं जानता था। अगले दिन वो फिर से एक क्लब में जुआ खेलने जाता है। चलो जरा आओ, मेरे साथ खेलो। अरे तुम फिर आ गए अजारने। चलो देखते आज कौन हारता है। ऐसा कहकर संजय राजू और कुछ लोगों के साथ जुआ खेलने लगता है और आज वो जीत भी जाता है। संजय जीते हुए पैसे लेकर घर आता है और सोचता है, लगता है इस पासे नहीं मेरी किस्मत बदली है। तभी तो आज इतने महीनों बाद मैं पहली बार जीता हूं। राजू और वो कुछ लोग क्लब से निकल रहे हैं जिनके साथ संजय जुआ खेल रहा था। अचानक अंधेरा हो जाता है। सब लोग वहां मरे पड़े हुए हैं, जिनके शरीर से खून निकल रहा है और उनके कुछ अंग गायब हैं। किसी का हाथ नहीं है तो किसी का पैर, किसी का सर नहीं है। अगले दिन सुबह डोर बेल की आवाज से संजय उठता है और जाकर दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर पुलिस खड़ी है। तुम्हारा ही नाम संजय? हाँ मैं ही संजय हूँ। क्यों? कल तुम मूनलाइट क्लब में जुआ खेलने गए थे। हाँ, पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? वहां कल तुम्हारे साथ बाकी जितने भी लोग खेल रहे थे उन सब का खून हो गया है। तुम्हें कुछ पता है तो बताओ। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है। संजय कुछ देर इस बारे में सोचता है, फिर इसे कोइंसिडेंस समझकर भूल जाता है। शाम को फिर एक नई जगह पर अपने पासों के साथ जुआ खेलने जाता है। एक बार फिर जिन लोगों के साथ वो जुआ खेलता है, अगले दिन वो सब मर जाते हैं और उनके शरीर के भी कुछ अंग गायब हो जाते हैं। अब संजय को घबराहट होने लगती है। वो घर पर आकर बैठकर सोचता है, ये सब हो क्या रहा है? जब से मेरे पास ये पासे आए हैं तब से मैं जीत तो रहा हूं, पर जिनके साथ भी जुआ खेलता हूं सब मारे जाते हैं। ऐसा क्यों? कुछ गड़बड़ लगती है। संजय ये सब सोच ही रहा होता है
कि तभी मेज पर रखे वो पासे गिर जाते हैं और एक जोरदार आवाज के साथ कुएं के साथ उसमें से एक चुड़ैल निकलती है। संजय उसे देखकर डर जाता है। ओ संजय, मेरी बात सुन। तुझे जुए की लत है और मुझे लोगों का शिकार करने की। मुझे एक तांत्रिक ने अपने मंत्रों के जाल में फंसा रखा है और इसलिए मैं खुद अपने शिकार को मारने के लिए नहीं ढूंढ सकती, पर उन्हें मारकर उनके अंग इकट्ठे कर रही हूँ और बहुत ही जल्द ऐसा करने से उन मंत्रों के जाल से मैं बाहर आ जाऊंगी। पर तब तक तुझे ही मेरे लिए ये काम करना होगा। अगर नहीं करेगा तो अब जा, भूख लगी है मुझे। जाकर इन पैसों से खेल और फिर तू जिनके साथ खेलेगा मैं उन्हें मार दूंगी। संजय बेचारा करता तो क्या करता, अब ये रोज का सिलसिला हो गया था। लोग मरते ही जा रहे थे और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था किसी को। पुलिस का शक संजय पर जाता है क्योंकि हर बार वही बच जाता है और उसके खिलाफ कोई सबूत न होने पर पुलिस उसे नहीं पकड़ पाती। एक दिन संजय जब जुआ खेलने उन पासों को लेकर निकलता है। क्यों ना मैं इन पासों को यहीं छोड़ दूं? ये जैसे भी मिलेंगे वो जानेगा और मुझे इसका क्या करना है। संजय ऐसा ही करता है। पासों को छोड़कर वो कुछ दूर तक आगे चलता है। तभी वो देखता है कि वो पासे उसका पीछा कर रहे हैं। पासों से वो आवाज आती है, संजय, कहाँ जा रहा है संजय? संजय पासों से और तेजी से भागने लगता है। पासे भी उतनी ही तेजी से उसका पीछा करने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वो पासे अचानक से हवा में उड़ते हुए संजय के आगे आ जाते हैं। पासे एक दूसरे से टकराते हैं और चुड़ैल बाहर आ जाती है। कहा था ना मैंने तुझे कि मुझसे होशियारी नहीं करना। अब देख तेरी होशियारी का फल। ऐसा कहकर चुड़ैल उसे पकड़ लेती है। देखो, तुम मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारी कितनी बात मानी, तुम प्लीज मुझे छोड़ दो। अब तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी, तेरी गर्दन मोड़ूंगी। तू ही है मेरा अगला शिकार। चुड़ैल अपने दांतों से संजय की गर्दन पर घाव करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक चुड़ैल नीचे गिर जाती है। क्या लगा था तुझे कि तेरा कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा? बहुत दिनों से सुन रहा था मैं तेरे किस्से। मैंने तुझे अपने मंत्रों के जाल में बांधा था, पर फिर भी तू नहीं सुधरी। आज आखिर तू मेरे हाथ लग ही गए। चुड़ैल और तांत्रिक की लड़ाई होती है। चुड़ैल तांत्रिक को मारती है। तांत्रिक अपने मंत्रों की शक्ति से चुड़ैल को फंसाने की कोशिश करता है। ओम सिम ओम क्रीम श्रीम चामुंडाय विच्चै। ओम सिम ओम क्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चै। चुड़ैल आसमान में उड़ रही है और तांत्रिक अपने मंत्रों से उसे बांधने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद चुड़ैल अपने नाखून से बाबा को पकड़ने के लिए फैलाती है। चुड़ैल और तांत्रिक की कुछ देर तक लड़ाई चलती है और फिर तांत्रिक चुड़ैल को मार देता है। संजय बाबा को धन्यवाद देता है। किसी ने सही कहा है कि किसी भी चीज की लत बहुत बुरी होती है।